आपसे बात करेंगे डस्का के मसाइल पर। मेरे साथ मौजूद होंगे मेरे सीनियर सहाफ़ी शहबाज अली मोहसिन साहब। तो आइए आपको दिखाते हैं कि डस्का की आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना है। आज हम मौजूद हैं डस्का सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी एमएस डॉक्टर तलत और सीनियर जर्नलिस्ट शहबाज अली मोहसिन। आज हम इनसे जानेंगे कि सिविल हॉस्पिटल में तकरीबन रोज़ाना के मरीज़ों की तादाद 2500 से 3000 है। क्यों अफरा तफरी का आलम नज़र आता है? डस्का जो है वो अच्छा खासा बड़ा शहर है और यहाँ के जो आबादी है कम बेश कोई 10 लाख के करीब है, जिसको ये हॉस्पिटल जो ना वो डेन करता है। और उससे अगली बात जो है वो ये है कि हमारे हॉस्पिटल माशाल्लाह तमाम वो सहूलियात मौजूद हैं जो कि एक तहसील हेडक्वार्टर में मौजूद होनी चाहिए। और हमारा अमला बड़ी जांफशानी के साथ, हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिक स्टाफ जो है वो बड़ी ऑनेस्टली और प्रोफेशनली तरीके से जो ना वो आने वाले मरीज़ों को जो ना वो इलाज मुआलजे की सहूलियात मैसर करता है। इसलिए जो है ना वो हमारे यहाँ मरीज़ों की तादाद जो ना वो ज़्यादा होती है। सर, आपको नहीं लगता कि आपका जो पर्ची सिस्टम है उसमें कुछ चेंजिंग आनी चाहिए, कुछ डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है? उसमें वो आप बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारा ये जो तहसील हेडक्वार्टर है यहाँ पे HMI सिस्टम है एक हेल्थ का, जिसको हम हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये ऑनलाइन सिस्टम है, पेपरलेस है। इसमें आने वाले पेशेंट का जो ना वो ऑनलाइन टोकन पर्ची जो ना वो बननी होती है, फिर वाइटल काउंटर पे उसके वाइटल्स जो ना वो चेक होने होते हैं। उसके बाद फिर नंबर वाइज जो है ना वो OPDs में जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उन तक जो ना वो पेशेंट ने आना होता है। इसमें थोड़ा सा ये है कि चूँकि मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है और थोड़ा सा एरिया का भी है, इस वजह से इंशाल्लाह इसको भी हम मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। सर, ये जो अदवायात यहाँ से मिलती हैं, क्या आपको लगता है कि वो बेहतर मिल रही हैं और सारे मरीज़ों को मिलती हैं? जी बिल्कुल। इसमें मैं मज़ीद आपको ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास तहसील हेडक्वार्टर डस्का में जो हमारे पास मेडिसिन्स हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनी की और नेशनल कंपनीज़ की जो ना वो अच्छे ब्रांड की मेडिसिन जो ना वो अवेलेबल है और अप्रूव्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है सर, लोगों का कहना है कि यहाँ पे ऑपरेशंस की डेट तकरीबन 3-3 माह 5-5 माह पे डाल दी जाती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ जी, जो तक मरीज़ों के ऑपरेशन की डेट का तल्लुक़ है तो हमारा जो है वो तकरीबन हमारे एक हफ़्ता में 2 लिस्टें होती हैं सर्जरी की, और हर लिस्ट जो है उसमें कम व बेश को 20-22 के करीब जो है ना वो सर्जरीज़ होती हैं। और जो हमारी बेड स्ट्रेंथ है वो भी 20 के करीब है। तो इसलिए हम अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा जो है ना वो अपने मरीज़ों को जो है ना वो अकोमोडेट कर रहे हैं। तो बाकी जो ना हमारे पास सर्जन्स भी 3 अवेलेबल हैं और अनकरीब हम जो ना वो हफ़्ता में 3 सर्जरीज़ की जो लिस्ट जो ना वो करने जा रहे हैं। और एक गायनी का ऑपरेशन थिएटर जो ना वो ग्राउंड फ्लोर पे उसका जो ना अनकरीब हम उसको फंक्शनल कर रहे हैं। सर, मेरे इल्म में ये बात आई है कि आपकी जो आइज़ चेकअप की जो मशीन है वो तकरीबन 3 माह से ख़राब है और अब वो हॉस्पिटल में है ही नहीं। इस हवाले से ज़रा जी इसमें थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि जो आई की मशीन का जो आप बता रहे हैं ना, ये हमारी जो ना ये बर्क कंपनी है, पंजाब लेवल पे जो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी जो ना वो उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे ये बायोमेडिकल इक्विपमेंट जो ना वो रिपेयर होते हैं। तो ये जो जिस इक्विपमेंट की आप बात कर रही हैं, तो इसके जो स्पेयर पार्ट या पार्ट जो ख़राब हुआ है ना वो इंपोर्ट होना था। ठीक है ना, और वो हमने मंगवाया हुआ है और इंशाल्लाह विदिन अ वीक जो है ना वो ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल के जो मरीज़ हैं या इनका जो सिस्टम है इसको अप होने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसमें अप होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले काफली के दौर में अली हसन अली ने इसका जो DHQ लेवल का जो दर्जा उन्होंने दिलाया था और इसकी मरम्मत वगैरह भी जो इसको दोबारा बिल्डिंग बनाई गई। मैं ये देखता हूँ कि जो इसका जो पुरानी बिल्डिंग है उसको जो ना अपग्रेड किया जाना चाहिए। वहाँ पे बेड की भी यहाँ पे कमी है और बेड जो ना उसको अगर दोबारा पुराने अस्पताल को वार्ड को अगर दोबारा तमीर किया जाए या उसको मरम्मत करके उसमें बेड में इजाफा करना चाहिए। तीसरा, ट्रामा सेंटर की आप बात कर रहे थे, ट्रामा सेंटर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ये तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं कि ट्रामा सेंटर की सूरत हाल क्या है। कुछ दिनों पहले ये खबर थी कि ट्रामा सेंटर यहाँ पे जो है ना वो मंजूर हो गया,
लेकिन अभी तक उसकी कोई चीज़ नज़र नहीं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि यहाँ पे मशीनें लगी थी, क्रेन लगी थी जी, ट्रामा सेंटर के लिए काम शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये पता नहीं चला। तो अपग्रेडेशन तो जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि 25 से लेकर 3000 मरीज़ यहाँ पे आता है, तो ये यहाँ की जो कैपेसिटी है अंदर वो 1000 मरीज़ को चेक करने की है। तो मैं ये समझता हूँ ये डॉक्टर साहब की, ये इन डॉक्टरों की बड़ी अच्छी एफर्ट है कि वो 3000 मरीज़ों को भी ऐसे ही देख रहे हैं जैसे। हाँ, जहाँ पे पर्ची का सिस्टम है वो थोड़ा लूज़ है, तो उसके लिए हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पर्ची का सिस्टम जो तो उसको अपग्रेड किया जाए। यहाँ अमले की कमी होने की वजह से यहाँ पे तो जो है ना थोड़ा टाइम लगता है। बाकी जो अंदर का निज़ाम है वो ठीक है। ये मैं ये समझता हूँ कि 1000 कैपेसिटी के डॉक्टर जो है ना वो 3000 मरीज़ों को डेली देखते हैं, ये एक बड़ी अच्छी है। और अपग्रेडेशन के हिसाब से ट्रामा सेंटर भी बनना चाहिए, और बेड का जो सिस्टम है वो बहुत छोटा सा है, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए। उसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर या वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि यहाँ पे आबादी के लिहाज से तादाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा मरीज़ों की हो चुकी है, तो उसी लिहाज से आबादी के लिहाज से यहाँ पे अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे डेली बेसिस पे 2500 से 3000 मरीज़ों को सिविल हॉस्पिटल से जो दवाइयात मिलती हैं वो मिलती होंगी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो मैं तो जब भी आया हूँ देखता हूँ, चेक भी किया हमने, अभी भी मैंने चेक किया इनके डॉक्टर साहब के से थोड़ा अलहदा होकर भी दवाइयाँ ठीक मिल रही हैं, और उनकी बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मिलती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर साहब पूरा ताउन करते हैं। जो आपने कहा कि हाँ वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ है, वहाँ पर जहाँ पे या मरीज़ों को ज़्यादा होने ऑपरेशन के या मरीज़ों का ज़्यादा होना या डॉक्टरों की कमी की वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत ही गड़बड़ है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर डॉक्टर ज़्यादा तादाद दी जाए, जिस तरह मरीज़ ज़्यादा है, कुछ महंगाई की वजह से भी लोग जो है ना यहाँ पे सिविल अस्पताल का रुख करते हैं, क्योंकि आम आदमी की दवाई जो है ना पहुँच से दूर हो चुकी है, तो वो यही डिपेंड करता है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको ये एक बड़ी अच्छी इन्होंने अचीवमेंट की है, कुछ दिन पहले यहाँ पे कान और नाक का डॉक्टर, यहाँ पे गले का डॉक्टर नहीं है, तो वो भी स्पेशलिस्ट मेरा ख्याल 1 हफ्ता पहले ने उसकी ओपन की, उन्हें ज्वाइन कर लिया। ये एक बड़ा अच्छी चीज़ है। कान, गला और नाक का जो डॉक्टर वो पूरे हमारे तहसील के अंदर नहीं कहीं था, लेकिन एक सहूलत आवाम के लिए डॉक्टर साहब अदनान साहब ने, डॉक्टर तल्ला साहब ने लोगों के लिए लाया है। ये बड़ा अच्छा इकदाम है। लेकिन ये तो बड़ी ज़्यादती है लोगों से। फिर ये स्टेडियम रोड है जो लोग आने जाने वाले हैं, 2 माह से टूटा हुआ है। ये बल्दिया का काम था, बल्दिया को करना चाहिए था, लेकिन बल्दिया ने नहीं किया। इसी तरह शहर की दूसरी सड़कें जिसमें सदर पसूद रोड है वो भी टूटा फूटा हुआ है, कई सालों से टूटा हुआ है, कोई टूटा फूटा हुआ है, कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। अस्सा कई सालों से, यानी नून लीग की हुकूमत से लेकर अब तक काफ लीग की हुकूमत में कुछ काम हुए हैं। ये सेवरेज सिस्टम भी जो ख़राब है, जो नकारा है शहर का, ये काफ लीग के दौर में अली हसन वली चौधरी मुमताज़ ने डाला था। उसके बाद इसी पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, और दूसरे ऊपर से आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर जो गंदे नाले हैं जहाँ से ये पानी जाता है, जहाँ पे पूरे शहर का पानी, वो नाले आगे से बंद हो चुके हैं, उसकी सफाई नहीं है, ना उनकी कोई पानी की रवानगी है वहाँ पे, जिसकी वजह से पूरा शहर जो डूबने, किसी वक्त भी पूरा शहर जो ना वो डूब सकता है। और रही बात इसकी, तो ये तो अगले दिन जो PTI के रहनुमा थे ज़ियाउल्लाह खादा साहब, उनका गार्डन के आगे हैं, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई, यहाँ से गाड़ी गुजर नहीं सकी, बहुत लोग यहाँ पे फंसे थे, कोई लोग जनाजे पे भी नहीं जा सके। तो ये हमारे पीछे देख सकते हैं आपके वो रिक्शा फंसा हुआ है, वो देखें फंसा यही है। तो ये बल्दिया वाले जानबूझ के नहीं कहते, असिस्टेंट कमिश्नर को चाहिए इस पर तवज्जो दे कि ये यहाँ पे बजट डाल दिया जाए। तो मेरा ख्याल इतना लंबा टोटा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा भी ये 100 मीटर 100 गज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भी, बस जानबूझ के लोग तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर तवज्जो दी जाए तो मेरा ख्याल कोई मुश्किल नहीं है। एंजॉयमेंट के लिए कोई पॉइंट नहीं है, इसकी क्या वजह है? क्यों तमाम बच्चे जो हैं वो या तो गुजरांवाला जाते हैं या सियालकोट में जाते हैं? डस्का में बच्चों के लिए कोई पार्क ही नहीं बनाया गया अब तक। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। इससे पहले सबसे पहले जो ना शाह वली अल्लाह पार्क में अंदर लाखों बल्कि करोड़ों रुपये की मिट्टी डाली गई, वो भी नामुकम्मल रही। उसके बाद एक पार्क नून लीग के दौर में बनी, जो नहर के ऊपर दूसरी नहर की दूसरी साइड पे बनी हुई है, उस पर भी करोड़ों रुपये लगाए, लेकिन वो आबाद ना हो सकी। उसकी असल वजह यह थी वो शहर से बहुत बार दूर थी, बच्चे वहाँ पर जाने से डरते हैं। तीसरी पार्क आसफ हुसैन जो ऐसी दस्कार यहाँ से चले गए हैं, उन्होंने लोगों के दावे से, जिसमें नासिर चीमा जो PTI के रहनुमा है, तहीर इकबाल भट्ट, जहीर साहब, फिर उसके बाद बशीर अहमद नाज और बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठे करके ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे मिट्टी डाली गई और ये पार्क साथ वाली बनाई गई। लेकिन इसको आबाद नहीं कि मुकम्मल नहीं किया गया। इसको पार्क को आप दिखाएं, मेरे कैमरामैन ये दिखाएं, ये पार्क वो बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें लगने वाली थी ना वो बच्चों के लिए वो नहीं लगी। और उसके बाद ये जो दूसरा हिस्सा है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसको तोड़ भी दिया गया है यहाँ से, और इसका कोई देखने वाला नहीं है। और 3 पार्कों पे करोड़ों रुपये लगा कर भी आबाद नहीं किया गया। उसकी वजह यही है कि कोई जब ऐसी आसफ हुसैन थे, वो बड़े शौक़ और ज़ौक़ से यहाँ पे पार्क बनवा रहे थे। 2 हिस्सों में इनको
को बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जूँ ही उनका तबादला हुआ तो ये मामला जूँ का तूँ रह गया। शाह वलीउल्लाह पार्क भी जुल्फ़िकार भून के दौर में वहाँ पे मिट्टी डलवाई गई लाखों रुपए की, लेकिन वो भी जूँ का तूँ का पड़ा हुआ है। और तीसरी जो मैंने आपको बताया जो नवाज शरीफ पार्क जिसको कहते हैं स्टेडियम के करीब है, बैक साइड पे नहर के ऊपर, वो भी दूर होने की वजह से आबाद नहीं हुई। ये करोड़ों रुपये जो है ना वो बिल्कुल ज़ाया किए गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसी डस्का को चाहिए और चीफ बल्दिया को चाहिए कि वो यहाँ पे आए। और फिर यहाँ पे जब गंदगी यहाँ से ख़त्म की गई थी, अब दोबारा इसमें दोबारा गंदगी आना शुरू हो गई है। तो यहाँ ये कचहरी रोड है, यहाँ पे अदालतें भी यहाँ पे मौजूद हैं, कचहरियाँ भी मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में इनका तवज्जो दे के इस पार्क को आबाद करना चाहिए। ये वो पार्क है जो 2017-18 में इसको तमीर किया गया और लाखों बल्कि करोड़ों रुपये जो है वज़ाया किया गया। इसका नाम मियां शहबाज शरीफ पार्क रखा गया। आप देख लें इसकी हालत, यहाँ पर कोई आता नहीं है, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। इसी तरह दूसरी पार्कों को भी पैसे लगाकर वीरान कर दिया गया और पैसा का ज़िया किया गया। मेरे साथ मेरे सीनियर सहाफ़ी राना इमरान हसन और मेरे सीनियर सहाफ़ी शहबाज अली मोहसिन साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर की एफर्ट्स से ट्रैफिक की रवानगी में क्या तब्दीली आई है। जी बिल्कुल, एसी डस्का का जो इकदाम है रेहड़ी वालों को जो है ना वो नूर मस्जिद से आगे कर दिया उन्होंने, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा। फड़ी बाजों के ख़िलाफ़ भी काफ़ी उन्होंने ऑपरेशन किया है, इसमें कोई बात शक नहीं है कि उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे उन्होंने इन लोगों के ख़िलाफ़ एफर्ट किया, रक्षा वालों के ख़िलाफ़ भी थोड़ा सा ना सामने आए ताकि इनके ख़िलाफ़ भी थोड़ा ऑपरेशन किया जाए। ट्रैफिक के पुलिस एहलकार यहाँ खड़े तो मौजूद है, लेकिन देखें कितने, ये दिखाएं मेरा रक्षा सड़क के ऊपर खड़े हैं, दिखाना ज़रा, यहाँ खड़े हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। इसके अलावा जो पार्किंग सिस्टम है उसको भी दुरुस्त किया जाए, उस पर भी तवज्जो दी जाए। और फिर भी मैं एसी डस्का से इस बात को एप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये जो है ना निज़ाम को काफ़ी हद तक ठीक कर दिया है। लेकिन जब तक ये रक्षा वालों को जगह और रेहड़ी वालों को जगह और ये पार्किंग का सिस्टम जो सही नहीं किया जाता, तब तक ये ट्रैफिक का निज़ाम भरपूर मुकम्मल जो है ना वो दुरुस्त नहीं हो सकता। डस्का के तमाम मसाइल को उजागर किया, हमारा काम था डस्का के मसाइल को उजागर करना। अब इंतज़ामिया का काम है कि वो डस्का की आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे और इसके साथ साथ डस्का के तमाम मसाइल को हल करे। कायनात, सिटी 2 न्यूज़, डस्का।